फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट 2 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अब तक बिहार पुलिस से संबंधित 8 प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया जा चुका है। अगर आप प्रैक्टिस सेट को भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें। बिल्कुल पैटर्न के आधारित पर उसमें क्वेश्चन टाइप किए गए हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, मगर उससे पहले आप लोग से कहना है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसके नीचे भी एक छिपा हुआ होगा, तो इसको भिन्न का जोड़ पहले निकालना पड़ेगा रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 144 + 25/144 रूट के अंदर, और इधर होगा 1 + x/12। ये ऊपर में हो जाएगा 144 और 25 169, यानी उसका वर्गमूल बनेगा 13 और नीचे वाला का बनेगा 12, और इधर हो जाएगा 12। इसका भी भिन्न का जोड़ हमें निकालना पड़ेगा, तो 12 + x/12। 12 से 12 इसको काट देंगे तो 13 बराबर 12 + x बचा। तो x बराबर 13 - 12 करेंगे तो आ जाएगा 1, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है √3 और ये चलता ही है अनंत तक। इसमें रेकरिंग लगा हुआ है। तो इस टाइप के जब भी सवाल मिले, इसमें 3 फॉर्मेट बनता है। एक ये चलता है कि 3 + √3 + √3 और ये चलता ही जाएगा, या फिर एक ये चलता है 3 3 3 3, ये रुक जाता है। पर ये रुका हुआ नहीं है। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन मिले, इसके जो रूट के अंदर मान है वही इसका आंसर होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 का पावर x, 9 का पावर 5, 27 का पावर 2 बटा 3 का पावर एक 3 गुने क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 के पावर x, 9 के पावर 5, 27 के पावर 2 बटा 3 गुने 81 के पावर 4 बराबर 243। तो x का मान हमें बताना है। तो इन सब को पहले 3 के फॉर्मेट में बदल देते हैं। 3 के पावर x तो है ही, इसको 9 के घात अगर 5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर और ये ऊपर में इसका घात 5 है। फिर 27 को 3 के घात 3 लिख करके इसको स्क्वायर कर सकते हैं, और बटा में 3 गुना 81 को 3 का पावर 4 लिख करके 4 लिख सकते हैं। 3 का पावर x गुना 3 का पावर 10 गुना 3 का पावर 6 बटा 3 गुना 3 का पावर 16, और इधर है 3 का पावर 5। आगे बढ़ने से पहले यहीं पर इसको हम कट कर सकते हैं कि 3 का पावर 10 और 3 का पावर 6 और नीचे 3 का पावर 16, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या? तो यहाँ है 3 के पावर x बराबर, ये 3 इधर गुना होगा तो 3 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1, तो ये हो जाएगा 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 6। जैसे ही 3 3 को काट देंगे बेस को, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 6, और इसका आंसर सही बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक रीजनिंग है कि 5, 15, 45, 135, 395, 1215 और 36, 45 में गलत पैटर्न यानी कि
फिट नहीं बैठने वाला कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर हम एक देख पा रहे हैं कि 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, तो 135 दिया होगा कितना 405, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 395, मतलब यही नंबर गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इससे त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r बराबर दिया हुआ है 176, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 8, 8, 22 चौके 88, यानी कि r बराबर हमारे पास आ गया है 28। r बराबर 28 आ गया है, तो हमें बताना ये है, जैसे पहले मैं इसका एक फिगर बना दूं। एक वृत्त ये रहा होगा और दूसरा वृत्त ये रहा होगा। तो इसकी जो परिधि है यहाँ से यहाँ तक की, ये हम लाए हैं 28। कहा जा रहा है कि ये रास्ता जो है ये 7 मीटर का है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें हमें करना क्या होगा कि बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इससे रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि एक छोटा आर तो 28 हम लाए ही हैं, छोटा आर 28 है और बड़ा आर 28 और 7 35, तो इसका क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई कॉमन लेकर डायरेक्ट मान इसका रख देते हैं 22/7 आर स्क्वायर। बड़ा वाला आर स्क्वायर कितना है 35, यानी कि 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट हम उस तरीके से गुना नहीं करें, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन गया है। इसको एक बार जोड़ कर लिख देंगे, एक बार घटा कर लिख देंगे, हो जाएगा 22/7। एक बार 35 में से 28 घटाएंगे तो बचेगा 7, और 35 और 28 को जब ऐड करेंगे तो 8 5 13, और 3 2 5 और 1 6 होगा। हम इसको काट देंगे, 7 7 खत्म। 63 को 22 से हमें गुना करना है, तो जैसे ही 63 को 22 से हम गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1386, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 0.9 के स्क्वायर मतलब कि 0.49 और रूट 0.9, तो रूट 0.9 का मतलब है कि इसे हम रूट के अंदर 9/10 या दोनों पर 0 लगा करके इसको रूट 90/10 भी लिख सकते हैं। तो 90 का जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे तो 9 से ज्यादा आएगा। मान लीजिए कि 90 का वर्गमूल 9.3 आए और बटा में 10 है, मतलब कि 0.93 भी हम लिख सकते हैं इसको। और एक संख्या है 0.999, या इसे हम बार लगाकर रोक सकते हैं 0.9 को। तो ये 0.99 का मतलब है 0.99। तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा संख्या लग रहा है, तो यही रेकरिंग वाला ही, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो संख्याओं का महत्तम समाप्त 15 है तथा उनका लघुत्तम समाप्त 225 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या होगी। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या तो दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमें निकालना है, जबकि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो पहली संख्या की जगह 75 लिख देते हैं और दूसरी संख्या की जगह x मान लेते हैं, और महत्तम समाप्त 15 है और लघुत्तम समाप्त 225 है। तो इसको इससे काट देंगे 5 बार में,
और इसको इससे काटेंगे, पंचों के 20, 5 5 25, x बराबर 45। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि किसी वस्तु को 6% तथा 4% के लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। मतलब कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 6% तथा 4% के लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य में 4 रुपया का अंतर हो जाता है। मतलब कि अगर 106% पर बेचे और 104% पर बेचे तो इनके बीच जो डिफरेंट आ रहा है वो 3 रुपया का है। तो यहाँ से हमें परसेंट का कितना डिफरेंट आ रहा है, 2% का। 2% का मान जब 3 है तो 100% का मान कितना होगा, इधर भी 50 से गुना करेंगे और इधर भी 50 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 150। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 26 है तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या है। 7 लगातार धन पूर्णांक, लगातार कहने का मतलब है कि 7 को अगर नंबर है तो 3 को इधर रहा होगा, 3 को इधर रहा होगा और बीच में 26 रहा होगा। तो सबसे छोटी हमसे पूछा गया है तो बड़ी लिखने की भी जरूरत नहीं है, इससे पहले वाले 3 नंबर को लिख देते हैं। कौन कौन होगा, 25, 24 और 23। तो सबसे छोटी पूछा है तो इसमें कौन होगा सबसे छोटी संख्या, 23। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए तथा सी की आयु का अंतर क्या है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ए प्लस बी की औसत आयु मतलब कि ए प्लस बी बटे 2 बराबर 30। तो यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी बराबर 60। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, यानी कि बी प्लस सी बटा 2 बराबर 26। तो बी प्लस सी बराबर 52 होगा। तो अगर हम बी चूंकि दोनों में कॉमन है तो इसमें ये वाला बी का मान रख देते हैं। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि बी बराबर 52 माइनस सी। तो रख देते हैं ए प्लस 52 माइनस सी बराबर 60। तो ए, ये सी है, ए माइनस सी बराबर क्या होगा, 60 माइनस 52। तो a माइनस सी बराबर 8 और हमसे ये पूछा गया था कि a और c में कितना का अंतर है, तो 8 वर्ष का। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10 और 11 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि एक है सीपी और एक है एसपी। यानी कि सीपी को कहते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और एसपी को कहते हैं विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो ये 10 है और ये 11 है। तो कहा जा रहा है कि तो लाभ प्रतिशत बताएं। हम अगर सीपी को 100% हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। तो जब उसमें 10 से गुना करेंगे तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे। तो ये सीपी हमारे पास आ जाएगा 100 और ये कितना आ जाएगा 110। अब बताइए कि सीपी 100 है और एसपी 110 है, मतलब लाभ कितना है 10%। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है। 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात क्या है। 20 औरत तो 20 ओमेन कर देते हैं और ये कितना दिन में करते हैं 16 दिन में, और 16 आदमी 15 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर 16 मैन कर देते हैं और 15 दिन। तो यहाँ सीधे सीधे काट सकते हैं इसको डिजिट को, 16 को 16 से, पंचों के 20 और पस्ती आई 15, यानी कि 4W बराबर हमारे पास आ गया है 3M। हमसे किसका पूछा है, आदमी की कार्य क्षमता का औरत की कार्य क्षमता से अनुपात। W बटे M करके हम 3/4 लिख सकते हैं। यानी कि मैन का कार्य क्षमता 4 है और औरत की कार्य क्षमता 3 है। तो हमसे ये पूछा गया था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले आदमी का इसमें पूछा है इसलिए पहले आदमी का रखना है। ऑप्शन बी ही सही आंसर है।
किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 रुपया में बेची है, तो वस्तु का क्रय मूल्य था। यहाँ पर सवाल है कि 75 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर जितना उसका क्रय मूल्य था उतना ही उसका लाभ प्रतिशत है, तो बताना है कि उसके क्रय मूल्य क्या था। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 75 को दो ऐसे भाग में तोड़ना है जिसको गुना करके यही नंबर आए, मतलब 75 आए, और घटाने पर 10 आए। तो 75 को जब हम तोड़ेंगे तो एक नंबर आएगा 15 और एक नंबर आएगा 5। 15 पचे 75, इन दोनों को जब घटाएंगे तो हो जाएगा 10। तो इसमें ये दोनों उसका मान हो सकता है 50% और 150% भी, लेकिन चूंकि ऑप्शन में हमेशा आपको छोटा मान मिलेगा इसलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर है बी, यानी 50। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। यदि कोई परिवार चीनी पर अपने व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहता है तो उसे चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के आते हैं कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो सीधा सीधा इसको ऐसे कर देना है कि 25% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। 25/100 जैसे ही करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/4, और प्रतिशत के बाद देखना है कि वृद्धि है कि कमी। तो यहाँ वृद्धि है तो इसमें खुद से एक जोड़ देना है, अगर कमी रहता तो एक हम घटा देते। तो कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 20%, और इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि उसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो उधार दी गई राशि क्या है। तो हमें उधार दी गई राशि पता है नहीं, तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इतना तो हमें पता है कि अगर 3 साल तक 2.5% करके और उसको ब्याज मिलता तो उसको कितना ब्याज मिलता। तो 3 गुना 2.5 कर दें तो कितना हो जाएगा 7.5% और उसको ब्याज मिलता। जबकि इसी के बराबर कहा गया है कि 540 मिलता, तो हम 100% का मान निकाल देंगे सीधा। तो 540/7.5 गुना 100, तो इस पॉइंट का बदला भी एक जीरो इधर जाएगा। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 18 दिया 54, यानी कि 18 पर 2 जीरो यहाँ है और गुना 4 करना है हमें। तो 18 चौके 72, यानी कि उसका क्रयमूल्य होगा 7200। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्रयमूल्य को 100 मानेंगे और 100 से अगर 30 हम घटाएंगे तो कितना बन जाएगा हमारा अब का दाम 70। अगर 70 से 20 हम घटाएंगे परसेंट तो यानी कि 14 हमें कम करना पड़ेगा, तो अब हो जाएगा 56। 56 से फिर हम 10% कम करेंगे तो हमको घटाना पड़ेगा 5.6, तो ये हो जाएगा 4 0 और 5, यानी कि ये 3 भट्टा देने के बाद हमारे पास दम आ जाएगा 50.4। तो छूट मिला कितना है। तो अगर हम 100 माइनस 50.4 करते हैं तो छूट का मात्रा हो जाएगा 49.6, और ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। हौज के शेष भाग को भरने में बी कितने घंटे का समय लेगा। यहाँ देखना है कि ए 6 घंटा में भरता है और बी 8 घंटा में। तो एलसीएम जैसे ही हम निकालेंगे तो हो जाएगा 24, यानी इसका क्षमता आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 3। कहा जा रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है किंतु 2 घंटे बाद पाइप एक को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे तक तो दोनों साथ चलता है ना। तो 4 और 3 7, जब 7 भरा जा रहा है यानी कि क्षमता से 2 घंटे तक, तो 14 तो भर ही दिया होगा, मतलब 24 में से 14 भर गया है, बचा है 10। तो ये 10 जो भरने की बारी है किसको, जब पाइप ए को बंद कर दिया गया तो कौन भरेगा, पाइप बी भरेगा।
तो 10 भरना है और इसका क्षमता है 3, तो कितना वक्त लेगा? 10/3। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है। 629 रुपया विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए, कभी भी बट्टा जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, और जैसे ही बट्टा दिया जाता है तो वो क्या दाम आता है? विक्रय मूल्य। अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रहा होगा और 15% बट्टा दे, मतलब कि अब उसका दाम कितना वसूल रहा होगा? 85%। और वही 85% का मान दिया हुआ है 629, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है, मतलब 100 का मान निकालना है। तो 629/85 हम करेंगे और गुना 100 करना है हमें। तो 17×5=85, 20×5=100। 17 से अगर इसको काटते हैं तो 17×3=51। यहाँ पर कितना बचेगा? 11। 11 पर जैसे ही ये रखेंगे तो ये 119 बन जाएगा। तो 17×119 होता है, यानी कि 37 यहाँ से आ गया, तो गुना कर देते हैं। अब 37×20, 0, 7×2=14, 3×6=7, यानी 740 रुपया उसका रियल दाम रहा होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रही है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? अगर 4% के हिसाब से 2 साल लगातार बढ़ी है, मतलब क्या है? 4% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये आता है 1/25। यानी कि पहला साल ये हुआ है 25 से 26, और फिर दूसरा साल भी 25 से हो गया है 26। यानी कि पहले ये रहा होगा 625 और अब ये हो गया है 676। तो यहाँ पर बाद का दिया हुआ है, हमसे पहले का पूछा गया है, तो 676 का मान वहां दिया हुआ है कि 67,600, मतलब कि 100 गुना ज्यादा। इसको जब काटेंगे तो एक का मान आएगा 100, तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 साल पहले इसका जनसंख्या कितना रहा होगा? 62,500। इस पर डबल जीरो, यानी कि 62,500। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि एक 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ प्राप्त हो। कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाला, देखना है यहाँ पर दो बात दिया हुआ है, एक बट्टा और एक लाभ। ध्यान देना है कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी एमपी पर, और लाभ हमेशा सीपी पर होता है। तो हम लिख देते हैं कि एमपी बटा सीपी। बट्टा कितना दिया है? 25%। अगर उसका अंकित मूल्य 100 रहा होगा तो बट्टा अगर 25 दे, तो अब वो दाम लिया होगा वो अपने हिसाब से कितना? 75%। और अगर क्रय मूल्य 100 है और 35% लाभ हुआ है, मतलब कि दाम, यानी उसको कितना मिला है? 135। तो इसके मान को उलट देते हैं, 135 तो ओरिजिनल मात्रा आ जाता है। इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5×2=10, और 7×5=35, 3 से काटेंगे तो 5, 3 से काटेंगे तो 9, 9×3=27। हमारे पास सीपी दिया हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य, और हमारे पास सीपी आया है 5, यानी कि 200 जो है वो 5 का मान है। तो हमें एमपी निकालना है 9 का मान, तो गुना 9 कर देते हैं। 5×4=20, 40, 9×4=36, यहाँ पर दाम आ जाएगा 360। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इसका पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शुक्रिया।